इस साल कोरोना की वजह से दिल्ली में और देश भर में बहुत सारे लोगों के रोज़गार गए हैं, लोगों के व्यापार नीचे आए हैं, लोगों की कमाई बहुत नीचे आई है। इसमें एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है उन लोगों को जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की जो फीस है वो देने के लिए भी बहुत सारे पेरेंट्स के पास में समस्या आ गई है। पिछले साल से दिल्ली सरकार ने फीस नहीं बढ़ने दी, और ना सिर्फ फीस नहीं बढ़ने दी थी प्राइवेट स्कूलों की, बल्कि उनकी फ़ीस पर लगाम भी लगा के रखी ताकि वो बहुत मिनिमम फ़ीस ही चार्ज करें, ट्यूशन फ़ीस ही चार्ज करें, उसके अलावा और बाकी फ़ीस ना लें। लेकिन संभव दिल्ली सरकार के आदेशों को कोर्ट में चुनौती दी गई प्राइवेट स्कूल्स के द्वारा, और उसके बाद हम कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को थोड़ी कोर्ट से राहत मिली। उसके बाद से लगातार मेरे पास में ये खबरें आ रही हैं कि जब से माननीय कोर्ट का ये आदेश आया है उसके बाद से प्राइवेट स्कूलों ने लगातार फीस बढ़ानी शुरू कर दी है, और पेरेंट्स को धमकी देनी शुरू कर दी है कि हम आपके बच्चों के नाम काट देंगे। बच्चों को परेशान किया जा रहा है। हम माननीय कोर्ट में भी अपना पक्ष बहुत मजबूती से रख रहे हैं, बच्चों का पक्ष, बच्चों के पेरेंट्स का पक्ष बहुत मजबूती से रख रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आज मैं दिल्ली के उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनको फ़ीस देने में प्रॉब्लम हो रही है, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाई का स्तर काफ़ी अच्छा हुआ है पिछले दिनों में। आप अगर चाहें तो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं। ये बात मैंने कई पेरेंट्स से कही, मेरे पास में बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं इस समस्या को लेकर, और जब मैंने पेरेंट्स से कही तो उन्होंने कहा कि हम दिल्ली सरकार के स्कूलों की क्वालिटी पर भरोसा करते हैं और हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में ले आएँ, क्योंकि हमारे पास में अब उतने पैसे नहीं है कि हम प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस भर सकें, और अब गवर्नमेंट स्कूलों की क्वालिटी भी अच्छी हो गई है। लेकिन उन पेरेंट्स की जिनके बच्चे अभी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, समस्या यह है कि स्कूल उनको टीसी नहीं दे रहे हैं। प्राइवेट स्कूल बहुत सारे स्कूल्स को बहुत सारे बच्चों को टीसी नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिछले 1 साल की भी फीस जमा करोगे तब हम टीसी देंगे। तो उसकी वजह से दिल्ली के बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को चाह के भी प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में नहीं ला पा रहे हैं। मुझे ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स ने शिकायत की थी। हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं और हम कोर्ट में भी अपना पक्ष रख रहे हैं, पेरेंट्स का पक्ष रख रहे हैं। लेकिन ऐसे पेरेंट्स को लाभ देने के लिए, उसको सुविधा देने के लिए हमने अब ये तय किया है कि अगर कोई बच्चा दिल्ली का प्राइवेट स्कूल से निकल के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको टीसी की वजह से एडमिशन मना नहीं किया जाएगा। अगर उसका स्कूल टीसी नहीं दे रहा है तो बच्चा स्कूल के अपने बाकी डॉक्यूमेंट ले आए, गवर्नमेंट स्कूल में हम उसको एडमिशन दे देंगे, और जो टीसी स्कूल से लाने का काम है फिर वो डिपार्टमेंट करेगा, फिर वो सरकार कर लेगी, शिक्षा विभाग कर लेगा उस स्कूल से टीसी लाने का काम। तो अगर आपका बच्चा दिल्ली के किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और वो प्राइवेट स्कूल वाला आपको टीसी नहीं दे रहा है, आप गवर्नमेंट स्कूल में लेके आना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो आप लेके आ जाइए, आपको एडमिशन भी देंगे और आपको टीसी की वजह से मना नहीं करेंगे किसी को कि आपके पास टीसी नहीं है, एडमिशन नहीं देंगे। टीसी सरकार लेके आएगी, फिर वहाँ से टीसी एक कानूनी प्रक्रिया है, तो टीसी सरकार लेके आएगी, टीसी सरकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट लेके आ जाएगा। तो मैं दिल्ली के सारे पेरेंट्स को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं प्राइवेट स्कूल से निकाल के, तो आपके साथ सरकार खड़ी है। आप हम पे भरोसा करेंगे, हम आप पे पूरा भरोसा करके आपके बच्चे को एडमिशन देंगे और उसके बाद उसकी टीसी वहाँ से लेके आएंगे। मैं कुछ डेटा भी आपके सामने रख रहा हूँ कि अभी तक दिल्ली के नर्सरी, केजी और क्लास 1 के एंट्री पॉइंट्स में ही हमें 28,000 एप्लीकेशन मिल चुके हैं, और 91,000 एप्लीकेशन हमें 6ठी से 12वीं क्लास में एडमिशन के आ चुके हैं। लेकिन जब हम टीसी की बाध्यता ख़त्म करेंगे तो उसके बाद से हमें पूरी उम्मीद है कि बड़ी संख्या में पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी प्राइवेट स्कूल पढ़ रहे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में लाना चाहेंगे। थैंक यू। सर, इसमें अगर बात करें कितने बच्चों को इससे फ़ायदा मिलेगा, और कई बार ये होगा फीस की वजह से, जो आपने कहा कि फीस मांग रहे हैं,
ऐसे पर अब सरकार क्या कर रही है, जो ये पिछले 1 साल का फीस मांग रहा है, ऐसे स्कूलों के लिए क्या कर रही है सरकार? उन स्कूलों, क्योंकि वो स्कूल अभी कोर्ट से एक ऑर्डर लेके आए हैं कुछ पक्ष रख के, हम पेरेंट्स का पक्ष, बच्चों का पक्ष पूरी तरह से कोर्ट के सामने रख रहे हैं और बड़े से बड़ा वकील करके इस पूरे मुकदमे में हम अपने पेरेंट्स का पक्ष रख रहे हैं।